भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से ही तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से ही तारती। हरि बोल। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। मंगल की आरती, पापियों को पाप से ही तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ही तारती। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये हरणी, सुख करनी हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से ही तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ही तारती। पापियों को पाप से ही तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, परवार की पापियों को पाप से ही तारती। बोल।
यद्यारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखः त्वमेव विद्या धनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः पुष्पो देवाभिवन्दनं हस्तो देवाभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्ते गन्धाक्षत पुष्पाणिं गृहीत्वा आप आइए हस्ते गन्धाक्षत पुष्पाणिं गृहीत्वा अयगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्य शिरोद निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती है शितिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृति जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्वर वर्षिणि दुर्धर गर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरति त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किलमित मोहिनी गोशिरति तनुजन रोषिणि दुर्मित रोषिणि दुर्मिन रोषिणि सिंधुसुति जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते श्रीवंतिका बकुल चंपक पाटलकुजे बिल्वः प्रवाल तुलसी दलमंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाणां परमेश्वरः गृहाणां परमेश्वरिः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सकल भक्ति जनानां कल्याण हितार्थाय मंत्र पुष्पांजलिं भागवत भगवानः चरणोपरि समर्पयामि
अब हम पर कृपा करो करो ही जगत की आधार जगत के आधार पुष्पांजलि अर्पण करूं अर्पण करो ग्रहण करो भगवान ग्रहण करो भगवान हाथ जोड़ विनती करूं विनती करो चरण नमाऊं सी चरण नमाओ श्री सब अपराध की वंदना वंदना क्षमा करो जगदीश क्षमा करो जगदीश क्षमा करो हरिओम हरिओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री कात्यायनी नमः स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः वेद पुरुषाय नमः स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः रामचंद्राय नमः स्वस्ति श्री रामदूताय नमः रामदूताय नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् कपित जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरि पदपाङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा पारब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्तं राधकान्तं नमोऽस्तु ते राधाकान्तं नमस्तुते राधकान्तं नमोऽस्तु ते राधाकान्तं नमस्तुते तप्तकान्तनं गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे हरे प्रिये वन्दे देव उमापतिं सुरगुरु सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं जगत्कार वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं मगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे पशूनां पतं वन्दे सूर्यशशङ्कवन्निनयनं
भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिव शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिव शङ्करं गजानन को सुमर कर सुमर कर संत महंत को प्रणाम संत महंत को प्रणाम वीणा पाणी कृपा करो कृपा करो सिद्ध होय सब काम सिद्ध होए सब काम सिद्ध होय सब काम सिद्ध होए सब काम कृष्ण का अवतार है अवतार है सब मंगल की खान सब मंगल की खान आस पड़े शरण तेरी शरण तेरी बल बुद्धि और दे ज्ञान भल बुद्धि और दे ज्ञान बल बुद्धि और दे ज्ञान बल बुद्धि और दे ज्ञान जय जय राधा रमण राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु चिट्ठी चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो एक बार भाव से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बड़े सुंदर हाथ दिए परमात्मा ने। एक बार सच्चे हृदय से डरना नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री मनकामनेश्वर महादेव की जय हो ग्राम से पधारे हुए सभी भक्त विराजित मातृ शक्ति एवं नगर क्षेत्र ग्राम स्थान विराजित समस्त दैविक पैतृक शक्ति के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव हर हर काल हर दुख हर एक बार भाव से काल हर दुख हर दारिद्र हर संकट हर शांति की लहर कर हर हर महादेव बोली भक्तोर भगवान की जय हो ईमानदारी से जयकारा लगाना बोलो भक्तोर भगवान की जय हो विराजित सभी भक्तों की जय हो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति पूर्ण ब्रह्म की पार ब्रह्म की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृतमय रसपान करने का अवसर अपन भक्तों के जीवन में आया है। इस अमृतमय अनुष्ठान का शुभारंभ अपनी बस्ती में हो रहा है। आप सभी भक्त अधिक से अधिक पधार करके अपने जीवन को अनुग्रह करें, अपने कुल और अपने कुटुंब को सिद्ध करें। मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे होय न बारंबार, तरवर से पत्ता चरे बहुरी न लागे डार। ये जीवन पाया है। वैसे मैंने सुबह के सत्र में आपको
2 घंटे में कहीं विस्तार से अध्यात्म का रसपान कराया है, पर मेरे क्या कि सभी भक्त जंगल में थे, तो मैंने कथा को फिर वहीं पर रोका, क्योंकि आपका रस प्रवाह नहीं टूटना चाहिए। एक जन्म नहीं, हजारों जन्म, कोटि जन्म का पुण्य उदय होता है ना, तब जाके मनुष्य इस दरबार में बैठ सकता है। और इस दरबार में 1 मिनट भी अगर व्यक्ति बैठता है, एक पल भी, तो उस एक पल की तुलना स्वर्ग भी नहीं कर सकता है और मुक्ति भी नहीं कर सकती। एक पल की तुलना, जो अवसर अपन भक्तों के जीवन में आया है, इस अवसर का लाभ लेने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा की रस कथा के द्वितीय भाग में, प्रथम दिवस के द्वितीय भाग में अपन सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं। एक बार भाव से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में संकीर्तन करेंगे। मैंने कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार, तरवर से पत्ता छरे बहुरी न लागे डार। ये जन्म एक बार दिया है भगवान ने, कितनी बार दिया है? और इस जन्म का मुख्य उपदेश क्या है? अगर मुख्य उपदेश अपन समझ गए तो चारों तरफ के दरवाजे अपने खुल गए। इस मानव जीवन का मुख्य उपदेश है अपना धर्म। भोग की कामना के लिए नहीं जीना है। भोग तो 4 पैर वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले सब करते हैं, पर जीवन उसी का सफल है और मनुष्य जीवन उसी का सार्थक है जिसका जीवन भगवान की भक्ति के सहारे बीतता है, जिसका जीवन सत्कर्म के सहारे बीतता है, जिसके अंतरपट से, अंदर से सबके लिए कल्याण की आवाज निकलती हो, उसी का जीवन सफल है। बाकी तो जिंदगी 4 पैर वाले भी जी रहे हैं, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। कोटि योनियों को भोगने के बाद पाया, इसको बेकार में नहीं गंवाना। धन्य है आप कि इस दरबार में बैठे हैं, धन्य है आपके माता पिता। ये बच्चे कार्बन कॉपी हैं, जैसा देखते हैं ना वैसा ही छपता है। इनको पता है कि हमारे दादाजी भगवान की कथा में जाकर बैठते थे, ये भी यही काम करेंगे। ये जैसा देखते हैं वैसा ही छपता है। आज नन्हे नन्हे बाल गोपाल अपनी कथा में कितने बैठे और कितना उत्साह के साथ। तो एक बड़े सुंदर, ऐसे सुंदर कर्मों की नींव थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना सीखो। मैंने आपको 4 पैर का उदाहरण देकर भी 2 पैर में समझाया था कि 4 पैर का पशु भी अपने समय के अनुसार बंधन से मुक्त होना चाहता है कि आप उसको सुबह 6 बजे खोलकर जंगल में भेजते हैं। बोलो भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? एक दिन 9 बजे तक उनके पास मत जाना, तो वो क्या करेंगे? वहीं पर घूमने लग जाएंगे, उनकी आवाज में बोलेंगे और आप कहोगे अपने नाती पोते बेटे से कि जाओ बेटा उनको खोल दो। बिना बुद्धि का जीव भी कुछ समय के लिए बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो बुद्धि से भरा पड़ा हुआ मनुष्य आठों पहर क्यों बंधन में पड़ा रहना चाहता है? जरा विचार करो, जिसकी सेवा कर रहे हैं ना, उसी से ज्ञान ले लेंगे तो भी वैकुंठ का दरवाजा खुल जाएगा। कुछ समय तो भगवान के लिए निकालना सीखो। 1 घंटा भी अगर ईमानदारी से अपन भगवान को देते हैं तो 23 घंटे में तकलीफ नहीं आती है। मेरी आवाज तो आपको बराबर समझ आ रही ना पीछे? तो आइए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में नमन करते, वंदन करते हैं।
कि हे गोविंद, ऐसा अवसर हमारे जीवन में बार बार देना, हमें बार बार ऐसा अवसर मिले कि आपके नाम रूपी अमृत कथा का रसपान करने का अवसर हमारे जीवन में आए। बोली भक्तों भगवान की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। और आप सभी भक्तों की ताली की सेवा ईमानदारी से होना चाहिए। सबके बड़े सुंदर हाथ हैं। हरि बोल। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाली राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाली राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाली राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। बोलो बांके बिहारी लाल की। और बुरा न माने तो एक बात कहूं, ये तो मेरा ही गांव है, कहने का भी अधिकार है। ताली बजाने की कसम तो नहीं खाई किसी ने, तो फिर ताली की सेवा क्यों नहीं हो रही है? अरे ये तो उस मदारी का खेल है जो सारे संसार को नचाता है। अरे वो नकली मदारी कहता ताली बजाओ तो कितनी जोर से बजती है। एक बार ईमानदारी से मेरे गोविंद के लिए। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाली राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाली राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए भक्तोर भगवान की। जय भीम। आज सुबह भगवान के वंदन के साथ भगवान सुखदेव का वंदन पर अपन ने कथा को विश्रांति दी थी। आइए पवित्र पावन स्थान पर चलते हैं। उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य नामक। ऐसा पवित्र पावन सुगम स्थान जहां पर असंख्य साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी योगी बैठकर अपनी आत्मा की डोर को परमात्मा की डोर से मिलाते हैं। आप कितने समय मिलाते हो? आधा घंटा भी मिलाने की आदत डाल लोगे ना तो 23.5 घंटे में आनंद ही रहेगा। थोड़ा समय निकालना चाहिए। बैजी साहब से कहते हैं ना, समय नहीं था पर आ गए। समय में समय निकाल कर, तो मैं भी वही कहना चाह रहा हूं कि समय में थोड़ा समय निकाल कर भगवान को समय देने की आदत डाल लो। इस जिंदगी का नहीं, कई जन्मों का समय सुधर जाएगा। जब असंख्य साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी अपनी आत्मा की डोर को परमात्मा की डोर से मिलाते हैं, वहां पर क्या होता है कि सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज जब वहां पर आए तो उनकी उम्र कितनी थी? 20 बरस की। और जो वहां पर शौनक ऋषि थे उनकी उम्र कितनी थी? हजारों बरस की। ऐसे कई बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी वहां पर थे जिनकी जटाओं को ऐसे हाथों में लेकर चलते थे। ये बड़ी बड़ी जटाएं, इतनी बड़ी उम्र कि जिनके सामने सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कितनी बार बीत गया। ऐसे मुनियों की सभा में सूत जी महाराज का आगमन होता है। तो वहां पर क्या होता है कि वो उनको प्रणाम करते हैं और वो उनको प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और 1000 वर्ष की उम्र वाले सभी संत ऋषि मुनि सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा, अरे मुनियों, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? कहां आपकी उम्र और कहां मेरी उम्र? अरे मैं आपकी उम्र की तुलना में कितना छोटा हूं और मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? प्रणाम किसे किया जाता है? उम्र को प्रणाम नहीं किया जाता है, ज्ञान को प्रणाम किया जाता है। किसे प्रणाम किया जाता है? अच्छा, पूजन किसका होता है? मनुष्य का नहीं, उसके आचरण का पूजन होता है। किसका पूजन होता है? ये लकड़ी का डंडा है, इसको कोई प्रणाम नहीं करेगा, पर इस पे एक झंडा लगा देंगे तो बिना कहे सर झुक जाएगा। बोलो, झुकेगा कि नहीं झुकेगा? ये जीवन एक दंड है और जब तक इस पर ज्ञान भक्ति की ध्वजा पताका नहीं लगती है, ये जीवन पूजनी बन ही नहीं सकता है। जब
सूत जी महाराज ने कहा कि आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? उन मुनियों ने हाथ जोड़कर क्या कहा, हे सूत जी महाराज, हम आपको थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं, आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसे प्रणाम कर रहे हो? कि हम तो आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। किसे प्रणाम कर रहे हैं? कि आपके हृदय के अंदर करोड़ों सूर्य के बराबर ज्ञान रूपी प्रकाश भरा हुआ है। हमने आपको प्रणाम नहीं किया, हमने तो आपके ज्ञान को प्रणाम किया है। क्योंकि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, शतथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानम् वृद्धाश्च किंकरां शिष्य किंकरां। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा। धन वृद्ध हो सकता है, एक दिन बहुत सारा धन होता है। धन कहीं सबके पास बराबर थोड़ी टिका है, एक दिन उसको भी शून्य होना है, नहीं होना। धन वृद्धा, बल वृद्धा। एक दिन ऐसा होता है कि अपन 50 ग्राम का पत्थर नहीं उठा सकते। एक दिन 50 किलो का थैला अपने कंधे पर रखकर खेत की मेड़ पर ले जाकर डाल देते हैं। बोलो डालते कि नहीं डालते? और एक समय ऐसा आता है कि वो लकड़ी की छड़ी भी बराबर नहीं पकड़ पाते हैं। बोलो पकड़ पाते हैं? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा। एक दिन थोड़ी सी उम्र थी अपनी, एक दिन 50 बरस के, 60 बरस के, 100 बरस के हो गए और एक दिन कुछ नहीं रहे। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा स तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानम वृद्धाश्च किंकरां शिष्य किंकरां। ज्ञान कभी वृद्ध नहीं होता। हे सूत जी महाराज, हमने आपको नहीं, आपके ज्ञान को प्रणाम किया है। ज्ञान में अगर 5 बरस वाला बालक भी आपसे ज्यादा है तो आप प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि पूजन आचरण का होता है और प्रणाम ज्ञान को किया गया। इतनी कृपा कर दो। क्या मांगा? अगर जीवन में अच्छे संत आ जाते हैं, परम गुरुदेव मिल जाते हैं, तो क्या मांगोगे? क्या मांगा आज तक अपन ने? कोई परम संत मिल जाते हैं। आज का मनुष्य यही मांगता है, मेरा महल कब बनेगा, मेरी जमीन कब मिलेगी, मेरी लॉटरी कब खुलेगी और मैं करोड़पति कब बनूंगा। बोलो यही बात मांगता है ना? अगर जीवन में परम संत आते हैं तो एक ही बात मांगना, जो बात उन ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से मांगा कि कृष्णम प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तदध्वनम। कृष्णम प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तदध्वनम। भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है? सूत जी महाराज से यह बात मांगा। और जब अपने जीवन में कोई अच्छे गुरु मिल जाते हैं ना, परम संत मिल जाते हैं ना, उनके चरणों को पखार करके एक ही बात कहना कि हे संत भगवान, सदगुरु की कृपा से आप हमें मिले हो। किसकी कृपा से मिले हो? सदगुरु की कृपा से सत्संग आप भक्तों के जीवन में आया है। सदगुरु की कृपा से संत भगवान आप हमें मिले हो। अब इतनी कृपा कर दो कि सदगुरु हमें मिल जाए। क्या मांगना है? क्योंकि संत का शरण और अन्न का कण बड़े योग से जीवन में आता है। थाली में से एक दाना भी अगर अन्न का बेकार जाता है ना,
वो अपने भाग से खत्म हो गया। अपन साल भर के लिए गेहूं इकट्ठा करते हैं कि मेरे को 5 थैले गेहूं लगेंगे, 4 थैले लगेंगे, ऐसा ही करते हैं। अब आप चाहें तो उन गेहूं को साल भर तक चलाइए और आप चाहो तो 1 महीने में बिगाड़ लीजिए। उसमें कोठी का कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर है क्या? एक दाना भी अगर बेकार जाता है तो अपने भाग से कम हो जाए। और संत का एक क्षण भी बेकार जाता है तो वो क्षण फिर वापस नहीं आता। संत का क्षण और अन्न का कण मनुष्य की जिंदगी में बड़े योग से ही आता है। सूत जी महाराज ने कहा, अरे मुनियों, संसार का मनुष्य तो माया के भंवर में ऐसा फंसा। अपन लोग जन्म लेते हैं, गर्भ के अंदर सबने पुकार लगाई भगवान से, हे परमात्मा, हे जगत के पालनहार, इस नर्क के द्वार से मुझे बाहर निकाल, मैं बाहर आकर तुम्हारा भजन करूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि दोबारा इस नर्क में आना पड़े, क्योंकि गर्भवास दुख भूतो न भविष्यति। अरे जीव को जितना दुख गर्भ में होता है इतना दुख कहीं पर भी नहीं होता है, पर जन्म लेने के बाद सब भूल जाता है। माया के भंवर की ऐसी हवा लगती है, अपन लोग जन्म लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, युवा होते हैं, तरुण होते हैं, वृद्ध होते हैं, मर जाता है आज का मनुष्य, पर जीवन के पहलू को समझने का प्रयास नहीं करता। पहलू का मतलब मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्या है, कभी विचार किया आपने? अगर विचार किया हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि मैंने इस बात का विचार किया कि हाँ, भगवान ने मुझे कितना सुंदर जन्म दिया। विचार करना इस बात पर कि परमात्मा ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि मुझे पशु पक्षी न बनाया है, मुझे एक मनुष्य बनाया। और मैं मनुष्य जन्म पाकर जीवन के अनमोल समय को मैंने कितना बेकार कर दिया, जरा इस बात का विचार करना। एक सांस भी बेकार चली जाती है ना, तो उसका दुख करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक सांस भी अगर बेकार चली जाती है तो उसका दुख करो कि मेरी एक सांस बेकार चली गई। जैसे जेब में से 50 रुपए गिर जाते हैं और दिन भर टेंशन रहती है। बोलो, रहती कि नहीं रहती? एक बात मैं दिखाऊं, आज का मनुष्य अपने जीवन के समय को कितना बेकार कर रहा है। पास में भगवान की कथा होती है और लोग पास में बैठकर ताश खेलते हैं। बोलो, खेलते कि नहीं खेलते? पास में भगवान की कथा होती है और लोग सिनेमा देखते हैं। बोलो, देखते कि नहीं देखते? विचार करो, आज की सुबह अपनी जिंदगी में से जा चुकी है, ये सुबह इस मनुष्य जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी और कल की सुबह किसी ने नहीं देखी है। भाई मेरी क्या गारंटी कि मैं आपको 11 बजे तक कथा श्रवण करा पाऊं? कोई गारंटी है मेरी? नहीं है। एक बात को कभी नहीं भूलना, काल रूपी अजगर के मुंह में बैठे हैं अपन सब। कहां पर बैठे हैं? काल रूपी अजगर के मुंह में बैठे हैं। और जिस दिन उस अजगर ने मुंह बंद कर लिया, उस दिन बेटा भी कह देगा जल्दी लेके चलो, बदबू आने लग जाएगी। काल व्याल मुसरात निर्णास हेतु। जीवन के पहलू को समझो। अरे कम से कम तो मैं आपको पहलू कहकर निकल जाता कथा में आगे, तो आप समझ नहीं पाते। मुझे पता है कि मेरी बस्ती वाले बहुत भोले वाले। मैं प्रयास करूंगा ठाकुर जी कृपा से कि आपको एक एक शब्द समझ आ जाए। पहलू का मतलब यह है कि रविवार का दिन
छुट्टी का है, कम से कम एक दिन तो भगवान का सत्संग श्रवण करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? परंतु रविवार के दिन सत्संग श्रवण करने अगर बैठ जाते हैं तो कब यहां से बाहर निकलें? बिरला होता है जो उस दिन का सदुपयोग करता है, बाकी उस दिन को भी बेकार कर देता है। एक एक सांस की कीमत करो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, व्रता श्वास जनि खोए, ना जाने यह श्वास की आवन हो या न हो। श्वास श्वास पर राम भजी। और बड़ा सुंदर तरीका आपको बताता, अपन 100% इस बस्ती में 100% सब कृषक है। कृषि पर पूर्णतः अपन निर्भर है। आप घर से कुएं पर जा रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण क्या बोलते हुए जाओ। कुएं से घर आ रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। खेत की निंदाई गुड़ाई कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। पूरा दिन भर भजन होगा, आपका काम भी होगा और आपका भजन भी होगा। घर पे मेहमान आए हैं, आओ राम, बैठो राम, क्या बोलना आपने? आओ राम, बैठो राम, जल पियो राम, भोजन करो राम, रात रुको राम, शयन करो राम। राम आपका खेत, राम आपका बगीचा, राम आपका महल, राम आपकी गाड़ी, राम आपके घोड़े। अरे राम के ही तो हैं, अपने थोड़ी हैं। और अपने से पहले वाले के थे तो लेके क्यों नहीं गए? अगर राम के नौकर बनकर जीने की आदत डाल ली तो जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और सेठ बनने लग जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर इधर से कमाओगे उधर निकल जाएगा। उठते बैठते चलते खाते पीते नहाते धोते ईश्वर का सुमिरण करते हुए अपनी दिन की दिनचर्याओं को प्रारंभ करो। घर पे कितना काम होता है। सुबह सुबह सबसे पहले अपने को ही उठना पड़ता है। साफ सफाई करते समय ब्रह्म मुहूर्त हरि का सुमिरन एक बार प्रेम से बोलो, भक्तों भगवान की। घर की साफ सफाई कर रहे हैं, हरि राम हरि कृष्ण, हरि राम हरि कृष्ण, हरि राम हरि कृष्ण। वाह आनंद। अरे पूरा दिन ही आनंद, क्योंकि आपने आनंद के चरणों को पकड़ा है। और जो आनंद के चरणों को पकड़ लेता उसके जीवन में तो फिर कभी गलत होता ही नहीं, उसके जीवन में सदा परमा आनंद ही बरसता है। भोजन बना रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। आप ऐसे समय का सदुपयोग करो। हरि ओम मुख से बोल, तेरा जीवन है अनमोल। से बोल, मेरा जीवन है अनमोल। हरिओम मुख से बोल, तेरा जीवन है अनमोल। हरिओम मुख से बोल, तेरा जीवन है अनमोल। हरिओम मुख से बोल, तेरा जीवन है अनमोल। जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल। जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल। हरि ओम मुख से बोल, तेरा जीवन है अनमोल। बोल ताली की सेवा बराबर।
आते भी तो बोल और जाते भी तो बोल। आते भी तू बोल और जाते भी तू बोल। आते भी तो बोल और जाते भी तो बोल। आते भी तू बोल और जाते भी तू बोल। हरि ओम ममक से बोल तेरा जीवन है अनमोल। हरि ओम मुख से बोल तेरा जीवन है अनमोल। हरि बोल। हरि ओम मुख से बोल तेरा जीवन है अनमोल। हरि ओम मुख से बोल तेरा जीवन है अनमोल। हरि ओम मुख से बोल तेरा जीवन है अनमोल। हरि ओम ममक से बोल तेरा जीवन है अनमोल। हरि बोल।